प्रश्नावली 1.3 प्रश्न संख्या 6। क्या कहता है प्रश्न संख्या 6? एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, -2 अंक दिए जाते हैं। गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल नहीं किए जाने पर कोई अंक नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, आपसे ये पहला क्राइटेरिया आपको बता दिया गया कि प्रश्न का क्या क्या शर्तें हैं, नियम और शर्तें क्या हैं, पहले से आपको बता दिया गया है कि इस टेस्ट में जो बैठना है, इस टेस्ट या परीक्षा को आप जो दे रहे हैं, आपको कैसे कैसे अंक और नंबर दिए जाते हैं उसके बारे में पहले से बता दिए जाते हैं। चलिए, एक लड़की है राधिका। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त कर रही है? 20 अंक। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने उत्तर गलत दिया? कहने का मतलब है कि जो लड़की राधिका है उसने 20 अंक प्राप्त किए, उसका 12 उत्तर सही था, कितना उत्तर गलत था ये पता नहीं है, आपको ये पता करना है। कुल अंक तो आपको पता है कि कितना है, 20 है। कुल अंक उसको कितने मिले हैं? 20 मिले हैं। 12 उसके सही उत्तर थे और गलत वाले उत्तर कितने हैं? क्योंकि सही उत्तर देने पर अगर टोटल सही उत्तर होते हैं तो एक प्रश्न का सही करने पर आपको 3 अंक मिल रहा है, तो यहाँ पे इसका अंक 20 मिला हुआ है। तो इस तरह अगर सभी 20 प्रश्न को ये हल की होती और 20 अगर सही होता तो 20 तियाँ 60 होता, यानी इसका कुल अंक 60 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 60 है नहीं। आपसे खुल के ये बात कह रहा है कि यदि उसके 12 उत्तर सही होते, अगर उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, यानी 12 उत्तर उसके अगर सही थे, तो अगर 3 से इसको गुना करेंगे तब भी 12 तियाँ 36 होता है। तो इसको 36 अंक तो नहीं मिले हैं, इसको मिले हैं 20 अंक। तो बाकी इसने कुछ गड़बड़ किए होंगे, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसका उत्तर जो है इसने गलत दिया होगा और गलत उत्तर पे इसको 2 अंक की कटौती की जा रही है। प्रत्येक प्रश्न पे 2 अंक की कटौती की जाएगी गलत उत्तर देने पर। चलिए ठीक है, ये राधिका की बात है। एक दूसरी लड़की है जिसका नाम है मोहिनी। मोहिनी ने -5 अंक प्राप्त करती है। अब लीजिए, मोहिनी को ये तो प्लस में इसको मिला हुआ था 20 अंक, लेकिन मोहिनी को -5 अंक मिलता है, यानी उसका प्राप्तांक ही -5 अंक है, जबकि उसने 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, यानी उसने 7 प्रश्नों के उत्तर जो है बिल्कुल सही दिए, लेकिन उसको अंत में उसको -5 अंक ही मिलता है। क्या मिलता है? माइनस में 5 अंक मिलता है, यानी उसकी जो गलती करने वाली प्रश्न का जो संख्या है वो ज़्यादा होगा, इसलिए इसको माइनस में अंक प्राप्त हो गए। तो चलिए, अब हम लोग चलेंगे बोर्ड के खाली वाले भाग पे, जहाँ पे इस प्रश्न का हल हम लोग निकाल सकें। ठीक है, आपने प्रश्न को सही से पढ़ लिया है और समझ लिया है। चलिए, अब हम लोग चल रहे हैं इस बोर्ड के खाली वाले भाग पे। अब इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में राधिका के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक को हम पहले लिखेंगे हम लोग। राधिका द्वारा प्राप्त कुल अंक क्या था? 20। राधिका ने कुल कितने अंक प्राप्त किए थे? 20। पहला, राधिका द्वारा प्राप्त कुल अंक 20 है, तो हम क्या करेंगे? हम मानेंगे कि माना कि सही उत्तरों की संख्या बराबर x। क्या रहा होगा? सही उत्तरों की संख्या कितना रहा होगा? x रहा होगा। हम ऐसे ही मान लेते हैं, हालांकि उसमें प्रश्न में दिया हुआ है, और इसको मानने से आपका क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एक और चीज़ हमको मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे? और गलत उत्तरों की संख्या क्या मानेंगे? गलत
उत्तरों की संख्या y है। इस प्रकार सही और गलत के दो पैटर्न आपको मिल गए हैं, दो बिंदु आपको मिल गए हैं। अब इन्हीं बिंदुओं से आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। अब क्या होगा, सही और गलत मतलब जो परीक्षाएं जो टेस्ट दिए गए हैं, सही और गलत को मिला करके आपको प्राप्त अंक मिल रहा है ना। आपको अंक क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 20। क्या था हमारा, राधा द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना था, 20 था। तो किसको मिला करके, सही और गलत उत्तरों को मिला करके हमको क्या मिला है, 20 अंक मिला है। अब देखिए सही उत्तर के लिए सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तर राधा ने कितने सही उत्तर दिए थे, 12। कितने सही उत्तर दिए थे, 12। और एक सही उत्तर पे उसको कितने अंक मिल रहे थे, 3 अंक मिल रहे थे। ठीक है, प्लस करेंगे जैसे है तो वैसे। अब कह रहा है कि गलत उत्तरों की संख्या क्या है, y है। ठीक है, y है। गलत उत्तरों के लिए हमको गलत उत्तर ही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, राधिका द्वारा प्राप्त कुल अंक 20 है। राधिका ने कितनी संख्याओं को गलत किया है, कितने प्रश्नों को गलत किया है, कितने प्रश्न का उत्तर इसने गलत दिया है, उसको हमको निकालना है। तो यहाँ गलत उत्तरों की संख्या की जगह पर हम y लिखेंगे और एक गलत उत्तर पे कितने अंक की कटौती की जा रही थी हम उसको लिखेंगे। कितने अंकों की कटौती की जा रही थी, तो -2 की। तो -2 से इसमें क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, बराबर 20। अब आपको क्या मिल गया, अब आपको सीधी सीधी बात है कि राधिका द्वारा प्राप्त कुल अंकों का एक ब्यौरा मिल गया है। चलिए अब इसको हल करेंगे और हमारा उत्तर हमारे सामने होगा। चलिए इसे हल करते हैं। तो 12 यहाँ के 36 प्लस है तो प्लस y गुना -2 को हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको हम गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि इस अचर संख्या को जब हम अचर संख्या के साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अचर संख्या साथ, चर संख्या के साथ, इसको अलग करना पड़ेगा। तो इसलिए हम पहले ही से ऐसे ही रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा 20। अब ये अचर संख्या 36 है, इस 36 को इधर लाएंगे तो यहाँ बचेगा y गुने -2 बराबर 20 और माइनस का 36। अब देखिए थोड़ा सा बोर्ड को यहाँ लाते हैं, आपको दिखेगा। चलिए अब आपको ठीक से दिख रहा होगा, खाली जगह है, हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। अब क्या आएगा, -36, 20 में से -36 को जब घटाएंगे तो हमको मिलेगा -16। और यहाँ पे क्या है, y गुने -2 बराबर, अब बराबर के उस साइड, यहाँ -2 क्या है, y के साथ गुना में है, बराबर के उस साइड जब भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग में। तो y बराबर आपको मिलेगा -16 और बटे में -2, क्या मिलेगा, -16 और बटे में -2। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 8 16 यानी 8 अमृत में आपका y का मान कितना आ गया, 8। y का मान क्या आ गया, 8। और y क्या था, गलत उत्तरों की संख्या। गलत उत्तरों की संख्या मतलब y, और y का मान कितना, 8 है, यानी गलत उत्तरों की संख्या कितनी थी, 8 थी। चलिए पहला जो राधिका के द्वारा जो गलत उत्तरों की संख्या था हमने निकाल लिया है। अब इस प्रश्न के दूसरे भाग में चलते हैं। छः के भाग 2 को अब हम हल कर रहे हैं। भाग 2 में क्या कह रहा है कि मोहिनी द्वारा प्राप्त कुल अंक -5 है। मोहिनी द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना है, -5 है। हमने पहले से ही भाग 1 में ही हमने क्या मान लिया था कि सही उत्तरों की संख्या x है और गलत उत्तरों की संख्या y है। मोहिनी द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना है, -5 है। x क्या है, सही उत्तरों की संख्या है। x क्या है, सही उत्तरों की संख्या। मोहिनी ने 7 प्रश्न सही किए थे। कितने प्रश्न सही किए थे, 7 प्रश्न सही किए थे। और एक प्रश्न को सही करने पर 3 अंक प्राप्त होता है। कितना अंक मिलता है, 3 अंक प्राप्त होता है। और ये y क्या है, गलत उत्तरों की संख्या। गलत उत्तरों की संख्या हम लिखेंगे y की जगह पर y, यही तो हमको ज्ञात करना था। और एक
उत्तर को गलत करने पर, एक गलत उत्तर देने पर आपको कितने अंक मिल रहे थे? माइनस के 2 अंक मिल रहे थे, बराबर -5। अब इसको केवल हल कर देंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। चलिए इसे गुणा करते हैं, क्या आ जाएगा? 7 तिरका 21 प्लस है तो प्लस, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, y गुने -2 बराबर -5। ये 21 जो है प्लस में बराबर के इस साइड भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। y गुने -2 बराबर, ये आपको दिख रहा है? चलिए ठीक है, ये दिख रहा है। y बराबर y गुने -2 बराबर -5 और माइनस ये 21 क्या है प्लस में, इधर आकर के माइनस में -21। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। पहले थोड़ा सा बोर्ड का स्थिति बदल दे क्योंकि आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए अब आप लोग को सही सही दिखाई दे रहा होगा। चलिए ठीक है, अब ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये दोनों माइनस में तो आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। यहाँ पे y गुने -2 बराबर -26। 21 5 कितना हो जाता है? 26 हो जाता है, दोनों जुड़ जाते हैं और दोनों माइनस में है। अब y को यही रहने देंगे, -2 गुना में इधर बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? भाग में, तो -26 बटे -2, इस माइनस से माइनस कट जाएगा। 2 से 13 दूना 26, कितने मर्त में? 13 मर्त में, यानी y क्या मिल गया हमको? 13। y क्या था? गलत उत्तरों की संख्या। y क्या था? गलत उत्तरों की संख्या। तो अब हम बता सकते हैं कि मोहिनी ने कितने प्रश्न को गलत किए थे? 13 प्रश्न उसने गलत कर दिया था। कितना प्रश्न गलत कर दिया था? 13 प्रश्न को उसने गलत किया था, 7 प्रश्न उसने सही किए थे। चलिए ठीक है, इस प्रकार प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 6 का भाग 1 और भाग 2 इस प्रकार हल हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 7 पर चलेंगे।